मणिपुर के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। विष्णुपुरा में लगातार फायरिंग हो रही है। बीती रात 3 लोग मारे गए जो मैतेई समुदाय के थे। हालात इतने खराब हैं, जो सिविलियंस हैं, वो नौकरी पेशा लोग जो सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे हैं, अभी तक अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रहे थे, मजबूरन अब उन्हें हथियार उठाने पड़ रहे हैं स्वयं की सुरक्षा के लिए, अपने लोगों की जान बचाने के लिए, क्योंकि जो कुकी और मैतेई का विवाद है वो लगातार गहराता जा रहा है। केंद्र सरकार, सेंट्रल फोर्सेस लगातार कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी भी हालात कंट्रोल के बाहर हैं। मेरे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर एल गोपाल हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, लेकिन अब मजबूरी में देखिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए, अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए, अपनों को इस हिंसा से दूर रखने के लिए मजबूरी में इन्हें हथियार उठाना पड़ा है। सर, क्या विषय पढ़ाते हैं आप? हम पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। सर, हथियार क्यों उठाना पड़ा एक टीचर को, एक अध्यापक को, एक गुरु को जो बच्चों को शिक्षा देता है? वो तो सही है, लेकिन हमारा शिक्षा छोड़ना पड़ा है, क्योंकि हम एटलीस्ट वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर लाइफ एंड प्रॉपर्टी टुडे ड्यू टू द प्रेजेंट एथनिक राइट्स इन मणिपुर, कम्युनल राइट्स इन मणिपुर। सर, एक सवाल मेरा ये भी था कि सेंट्रल फोर्सेज यहाँ पर हैं, सरकार यहाँ पर है, तमाम चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। जैसे आप एक सिविलियन हैं, आप एक प्रोफेसर हैं, सो अगर आप हथियार उठा रहे हैं सर, तो कहीं ना कहीं खतरा तो आपको भी है, क्योंकि जो जेनोसाइड्स यहाँ पे चल रहे हैं, जो हत्याएं हो रही हैं, तो हथियार उठाने वाला भी खतरे में है सर। तो फिर आपको ऐसा नहीं लगता कि हथियार उठाने से पहले बेहतर स्थिति थी, अब हथियार उठा लिया तो फैमिली को भी खतरा है? जी, हथियार नहीं उठाएगा तो हम we are so much danger, so we need to protect our village and our family members. That's why we need to take our guns, arms. सर, फैमिली में कौन कौन है अभी, परिवार में कौन कौन है? 5 members. 5 members. Father, mother, my wife and my son. आपका बेटा क्या करता है? कुछ नहीं करता, अभी अनएम्प्लॉय है। अभी पढ़ाई कर रहा है? हाँ, पढ़ाई कर रहा है। तो देखिए, स्थितियां कैसी हैं, क्या हैं, ये ज्यादा बताने समझाने की जरूरत नहीं है। प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, पॉलिटिकल साइंस बच्चों को पढ़ाया करते थे, लेकिन परिवार में 5 लोग हैं, अब उनकी जान को खतरा है। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि अगर हथियार नहीं उठाया तो परिवार को सुरक्षित और महफूज नहीं रख पाएंगे। एक अध्यापक, एक गुरु के लिए ये कितनी बड़ी विडंबना, कितना दुख का विषय है कि जो अध्यापक ये कहता है कि हथियार से ज्यादा ताकतवर कलम होती है, और जब कलम चलती है तो बड़े बड़े युद्ध खत्म हो जाते हैं, बड़ी बड़ी सियासतें लुट जाती हैं और शांति फैलती है। लेकिन देखिए, वही प्रोफेसर जो कलम का सिपाही होता है, आज हथियार उठाने को मजबूर है। मणिपुर में बीते 90 दिनों से जो कुछ हो रहा है, टेलीविजन उसे दिखा रहा है, मीडिया उसे बता रही है, लेकिन हालात बहुत खराब हैं। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जो अनाक्रोश, जो लड़ाई और जो हत्याएं हो रही हैं, उसके बाद जो आम सिविलियन है वो भी हथियार उठाने को मजबूर है। वो कहते हैं कि अगर हथियार नहीं उठाएंगे तो परिवार को महफूज और सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। हमारे साथ अकाउंट मैनेजर हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे और अब वो हथियार उठाने के लिए मजबूर हैं। उनसे पूछते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया। क्या नाम है सर आपका? थनिल, आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं? अकाउंट एजुकेशन डिपार्टमेंट पे। एजुकेशन डिपार्टमेंट में थनिल अकाउंट विभाग में काम करते हैं। थनिल, हथियार उठाना क्यों पड़ गया?
हथियार उठाना बहुत ज़रूरी समझ लिया अभी हम, क्योंकि अपनों के सामने, अपने सामने आंखों के सामने मार रहे, काट रहे, जो इसको इज्जत लूट रहे लड़कियों का, जो शेर रहे। तो इसमें हम लोग ऐसा चुप बैठे क्या करें, चुप बैठे नहीं रह सकते, इसीलिए हम लोग हथियार उठाना पड़ा। ये इस तरह की ब्रुटलिटी से अपनों को बचाने के लिए, अपनों के घर को, ज़मीन को, अपनों ये क्या आदमी कम्युनिटी को, सबको बचाने के लिए हम लोग मजबूर उठाना पड़े ये हथियार। तनिल, एक बात, अभी जहाँ पे हम विष्णुपुर में थे और अभी भी वहाँ लाइव फायरिंग हो रही है, वहाँ पे जो कुकी मिलिटेंट्स हैं और जो स्टेट फोर्सेस हैं उनके बीच अभी भी गोलीबारी चल रही है और हम वहाँ पर रिपोर्ट कर रहे थे। कल रात को 3 मैतेई कम्युनिटी के लोग मारे गए, उनकी हत्या की गई और उनको ब्रूटली मर्डर किया गया। कुकी मिलिटेंट चुपके से गाँव में घुसे और उनकी हत्या कर दी। इसका सोल्यूशन क्या है? आपने भी हथियार उठा लिया, कुकीज ने हथियार उठा लिया, सेंट्रल फोर्सेस यहाँ पर हैं, स्टेट फोर्सेस फाइट कर रही हैं, लेकिन ये कहाँ जाके रुकने वाला है? कोई सोल्यूशन? आप पढ़े लिखे हैं, आपके हिसाब से कोई सोल्यूशन है इसका? सोल्यूशन तो बातचीत करके, ये अक्रॉस द टेबल, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। बंदूक से ये सॉल्यूशंस नहीं कर पाएगा, ये तो कभी नामुमकिन है। बंदूक से सॉल्यूशन नहीं कर पाएगा, ये टेबल टॉक से होगा। टेबल टॉक करने के लिए हम दोनों मतलब 2 पार्टी जो क्या करते हैं, इसको मिलाना पड़ता है। इसमें एक थर्ड पार्टी आना चाहिए, थर्ड पार्टी आके जो कोऑर्डिनेट करके हम दोनों में क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इसको समझाना पड़ेगा। अनिल, एक बात बताइए, 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 मंथ्स, तो क्या कोई थर्ड पार्टी तैयार नहीं हुई? क्या कुकीज तैयार नहीं है या मैतेई नहीं वॉलंटियर करना चाह रहे हैं? क्योंकि सरकार लगातार कोशिश कर ही रही है, सरकार कह रही है, जो सीएम है स्टेट के वो भी कह रहे हैं हम चाहते हैं कि बातचीत हो जाए, तो बातचीत रोक कौन रहा है? आखिर बातचीत हो क्यों नहीं पा रही है? ये इसको सॉल्यूशंस करने के लिए, सॉल्व करने के लिए अनकंडीशनल टॉक होना चाहिए, कंडीशनल नहीं। कंडीशनल, बहुत कंडीशन रखना, कंडीशन सामने रख के बात करेगा तो कभी होगा नहीं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मणिपुर गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोशिश करते हैं, मैं जानता हूँ, सुना है, और अपना गवर्नमेंट, मणिपुर का स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत कोशिश करते हैं ये सॉल्यूशंस निकालने के लिए, हल निकालने के लिए। लेकिन जो इन लोगों ने क्या कंडीशंस बहुत रखी हुई है, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए और ये करना चाहिए, वो करना, वो करो, ये सब होना नहीं चाहिए। ये पॉपी, आपको जानते होंगे, पॉपी ड्रग्स को निकालते हैं, पॉपी प्लांटेशन को स्टेट गवर्नमेंट ने रोका था, इसकी वजह से ये क्राइम, ये कांड अभी हो रहा है। ठीक है, तो थनिल को आप सुन रहे थे, अकाउंट ऑफिसर हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। मजबूरी है, हथियार उठाना पड़ा क्योंकि परिवार को सुरक्षित रखना है, परिवार को महफूज रखना है, अपनों की हिफाजत करनी है। रास्ता भी है, थनिल कह रहे हैं कि रास्ता यह है कि दोनों पार्टीज, कुकी मैतेई कम्युनिटी को साथ टेबल पर बिठाया जाए, कोई थर्ड पार्टी आए जो इनिशिएट करे, लेकिन वो कह रहे हैं कि कंडीशन रखने से बात नहीं बनेगी। दोनों टेबल पे आए और इक्वल होकर बात करें, तभी शायद ये तस्वीर बेहतर हो पाए, तभी ये तनाव खत्म हो पाए। कैमरा पर्सन परवेज के साथ अमित सिंह, विष्णुपुर, मणिपुर।